नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स .com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, जमाने की रफ्तार जीवन शैली को भी बदल कर रख देती है। कभी वक्त था जब भारत की बड़ी संख्या गांव में रहती थी। उसके बाद ये आबादी का जो एक विचलन है वो बदलता गया। शहर खिसक कर बड़े होते गए और गांव सिकुड़ते गए। शहरों में बड़ी संख्या में बाद में फिर लोग गांवों से, छोटे कस्बों से और छोटे शहरों से रोजी रोटी कमाने, पेट की आग भरने के लिए आने लगे। और जब शहर में कोई आता है व्यक्ति, तो फिर उसका खुद का भी शहरीकरण हो जाता है। उसे वहीं के चाल चलन, रहन सहन, लाइफस्टाइल के हिसाब से रहना पड़ता है, वहीं के हिसाब से व्यवहार करना पड़ता है। शहरों में आकर बहुत सी ट्रेंड्स नए आ जाते हैं। एक शहर में ही नौकरी करने के लिए आपको सिर्फ 8 घंटे की जरूरत नहीं होती, बल्कि आने जाने और दूसरे तमाम कामों में कई बार 8 से 12, 13, 14 और 16 घंटे तक लोग काम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने पर। उनका एक ही पर्पस होता है कि कैसे खुद को सेटल करना और अच्छी तरह कमा कर ले जाना, ताकि पीछे जो परिवार है उसकी पालना अच्छी तरह से होती रहे। इसी स्ट्रगल में वो इतना काम पर टाइम देते हैं कि बाकी चीजों के लिए उनके पास समय ही नहीं बचता। बाकी चीजें मसलन खाना बनाना, कपड़े धोना, बस घर गए, उनको ये रहता है खाएं और सो जाएं और नेक्स्ट डे हमें रेडी मिले कपड़े। इसी उनकी मजबूरी कहें या जरूरत ने बहुत सारे नए व्यवसायों को जन्म दिया। उनमें से एक व्यवसाय है लॉन्ड्री का व्यवसाय। हालांकि काफी समय पहले से चलता आ रहा है। बीच में थोड़ा सा लीन पीरियड आया और ड्राई क्लीनिंग शब्द ज्यादा इस्तेमाल होने लगा, लेकिन फिर आज जब बड़ी संख्या में शहरों में लोग आए हुए हैं, एमएनसीज में काम करते हैं, बड़े बड़े दफ्तरों में काम करते हैं, बड़ी संख्या में बाहर से आके लोग रहते हैं, पीजी में रहते हैं, तो लॉन्ड्री व्यवसाय फिर से जोर पकड़ रहा है। लॉन्ड्री व्यवसाय कब से है, कैसे शुरू हुआ, आज इसका ट्रेंड फिर क्यों बढ़ता जा रहा है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक लॉन्ड्री सर्विस की एक बड़ी चेन जो पूरे देश में है और अब और बढ़ती जा रही है, यू क्लीन लॉन्ड्री सर्विस के ऑनर फाउंडर अरुणाभ सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करके इन सारी बातों का पता लगाते हैं। अरुणाभ जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है नवभारत टाइम्स के। थैंक यू सर, मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं, जैसा कि आपने सुना, मैं बोल रहा था कि ये जो व्यवसाय है लॉन्ड्री का व्यवसाय, ये एक मजबूरी में शुरू किया हुआ या अपनाया हुआ व्यवसाय है। आप किस नजरिए से इसको देखते हैं? हाँ सर, तो इसके मतलब दो मेजर रीजंस हैं। एक तो पहला, जैसे आपने बताया कि लोगों की जो जिंदगी है, जो रहने का तरीका है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीजिंगली बिजी होता जा रहा है। जनरली अगर आप हर शहर में देखेंगे तो आज के डेट पे क्योंकि लोगों को रिक्वायरमेंट है, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों ही काम कर रहे हैं जी। तो समय की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे संस्थान है जहां पर आपको 6 days वर्किंग करना पड़ता है, तो अब आपके पास बचता एकमात्र संडे है। जी। और आपके घर में डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन हो, बेस्ट पॉसिबल वॉशिंग मशीन हो, तो भी अगर आप घर पे क्लीनिंग कर रहे हैं, घर पे वॉशिंग कर रहे हैं, तो वो आराम से 2 से 3 घंटे आपको मिनिमम लग जाते हैं। तो बहुत लोग नहीं चाहते हैं कि जो एक दिन उनको मुश्किल से फ्री मिलता है संडे का, उसको उसके 2-3 बहुमूल्य घंटे वो लॉन्ड्री के ऊपर लगाए। तो एक ये बहुत बड़ा रीजन है कि जहां पर लोगों की जीवन शैली चेंज हो चुकी है, लोग डबल इनकम फैमिलीज में मूव कर चुके हैं, तो लोग अपना जो लिमिटेड टाइम मिलता है उसको वो लॉन्ड्री पे नहीं खर्च करना चाहते हैं। और एक चीज जो आप बोल रहे थे कि पहले ड्राई क्लीनिंग काफी प्रचलित था जी। और लॉन्ड्री घटता जा रहा था, बट सडनली लास्ट 10-15 सालों में लॉन्ड्री की डिमांड काफी बढ़ी है। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो हम कपड़े पहनते हैं, जी। और मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा अपने घर से कि हम बिहार से हैं जी। और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। तो आज तक मैंने अपनी मम्मी को सिर्फ साड़ी के अलावा किसी चीज में नहीं देखा है। जी। सोते जागते किसी फंक्शन में जाना है, वो हमेशा साड़ी पहनती हैं। जी। तो साड़ी एक एथनिक गारमेंट है, एक ट्रेडिशनल गारमेंट है, जिसको जनरली ड्राई क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जी। लेकिन अगर मैं आज का कंपैरिजन दूं मेरी वाइफ से, तो लास्ट 7-8 सालों में मैंने अपनी वाइफ को 7 या 8 बार ही साड़ी पहने देखा होगा। कोई बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन है, जैसे शादी हो गई
या कोई बड़ा फंक्शन है उसके लिए स्पेशली मतलब उनका ओकेजन। कॉमन परिधान ये नहीं है साड़ी। जी जी, और लोग कैजुअल वेयर में मूव कर रहे हैं। जी। तो कैजुअल वेयर में आपको ड्राई क्लीनिंग जनरली एक महंगी सर्विस है, बट जो आप आज के डेट पे कैजुअल वेयर पहनते हैं उसको ड्राई क्लीनिंग की जरूरत नहीं है। उसको ठीक। आप सिंपली वाटर एंड डिटर्जेंट से क्लीन कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और इसीलिए वो लॉन्ड्री की मार्केट वापस से उभर रही है। अच्छा, मैं अरुणाभ जी सिन्हा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि हमारे जो यंग श्रोता और दर्शक हैं वो थोड़ा जानना चाहेंगे, अगर बता सके कि लॉन्ड्री सिस्टम भारत में कब से शुरू हुआ होगा। तो देखिए सर, अगर ट्रेडिशनल लॉन्ड्री की बात क्योंकि करें देखिए तो हमारा जो है देश गांवों का है, घाट हुआ करते जी, थे, फिर अंग्रेज आए, तो मेरे को ये लगता है अंग्रेजों के आने के बाद शायद ये ट्रेंड आया, या फिर मुगलों का शासन रहा हो तब। तो जो ट्रेडिशनल लॉन्ड्री है, जो घाट बेस्ड लॉन्ड्री है, वो तो बहुत पुरानी है, सदियों पुरानी है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया में इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जी। लेकिन मेजॉरिटी लॉन्ड्री जो हो रही है छोटे शहरों में, गांवों में, और जो ओवरऑल मार्केट साइज बोलते हैं उसमें ट्रेडिशनल लॉन्ड्री का शेयर आज भी करीब 95% है। अच्छा। लेकिन लास्ट 10 सालों में, मतलब 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं, 2012-13, तो ये ऑलमोस्ट 99.9% शेयर हुआ करता था लोकल धोबी का या ट्रेडिशनल घाट बेस्ड लॉन्ड्री का। लास्ट 12-13 सालों में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। खासकर लोगों ने ट्रांसपेरेंसी की बात करना शुरू करी है कि हम देखना चाहते हैं हमारे महंगे कपड़े कहाँ पर धुल रहे हैं, कैसा डिटर्जेंट यूज हो रहा है, कैसे क्लीन किया जा रहा है। और इसी कारण ये जो ऑर्गेनाइज्ड लॉन्ड्री है, जिसका यू क्लीन भी एक पार्ट है, ये ऑर्गेनाइज्ड लॉन्ड्री का शेयर लास्ट 12-13 सालों में काफी ज्यादा बढ़ा है, और ऑलमोस्ट 0% से आज 5% तक पहुंच चुका है। अरुणाभ सिन्हा जी, एक बात बताइए, आपने कहा हमारे कपड़े कहाँ धुलने, वो लोग देखने आते हैं क्या? हाँ सर, तो हमने ये नोटिस किया कि वाइल जनरली क्या होता है कि कस्टमर हमारे आज हम जो 102 शहरों में काम कर रहे हैं, हमारे कस्टमर मेनली पिकअप एंड ड्रॉप मांगते हैं कि जहां पर लड़के उनके घर पे जाके गंदे कपड़े लेकर स्टोर पर आ जाएं, क्लीन करके वापस डिलीवर कर दें। लेकिन जब पहली बार ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो उनको एक थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए होता है, एक ट्रस्ट चाहिए होता है, और वो एक्चुअली आकर देखते हैं कि हमारा स्टोर कैसा दिखता है, मशीन कहाँ पे रखी हैं, जी। किस तरह का पानी इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह का डिटर्जेंट इस्तेमाल हो रहा है। तो तो इसके लिए आप चाहें तो एक छोटी सी वीडियो फिल्म बना के एक नए कस्टमर को मेरा सुझाव भेज भी सकते हैं, ताकि वो जो नहीं आ सकते वो देख भी सकते हैं। जी सर, वो हम करते हैं। हमारी जो अच्छा। मार्केटिंग या प्रमोशन है व्हाट्सएप के थ्रू, जी। हम ऐसे वीडियोस शेयर करते हैं जी, कस्टमर्स के साथ। प्रमोशनल। जी जी सर। अच्छा, आपने अभी पिछले 10 सालों की बात की, मैं वहीं से एक जोड़ता हूँ चीज। सिन्हा जी, पिछले 10 सालों में लॉन्ड्री की तकनीक में कितना आप बदलाव देख पाए, कितना बदलाव आया होगा, खासकर मशीनों के हवाले से कहें, धुलाई की तकनीक या डिटर्जेंट आदि, या फिर सर्विस में भी? सर एक्चुअली बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन आया है। मतलब आपने 3 तरह की बातें करी, एक तो आपने सर्विस की बात करी, दूसरा आपने मशीन की बात करी, तीसरा आपने डिटर्जेंट की बात करी। हाँ, तो धुलाई आप डिटर्जेंट वगैरह। जी, तो आप देखेंगे तो लास्ट 10-12 सालों में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी मैं आपसे बात करूंगा वो है कि जो मशीन है, जो ड्राई क्लीनिंग की टेक्नोलॉजी है, वो इन इटसेल्फ काफी चेंज हुई है। अच्छा। जैसे आज से 12-13 साल पहले पेट्रोल बेस्ड ड्राई क्लीनिंग होती थी, जिसको जी। लोग व्हाइट पेट्रोल या सफेद पेट्रोल बोलते थे, जो कि पेट्रोल का एक डेरिवेटिव होता है। और अगर आप बाहर जाएंगे इंडिया के बाहर, तो वो ऑलरेडी लीगली बैंड है, बिकॉज उसमें कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस है। अच्छा, बट उसे ड्राई क्लीनिंग होती थी। हाँ, इंडिया में आज भी बहुत है। अगर आप पंजाब में जाएंगे तो उसको एमटीओ बोलते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो उसको परक्लोरोइथेन बोलते हैं, आप अगर दिल्ली में आएंगे तो उसको व्हाइट पेट्रोल बोलते हैं। तो अलग अलग नामांकरण है, बट अल्टीमेटली सब्सटेंस सेम है। और आज भी इंडिया में ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ कि 90% ड्राई क्लीनिंग आज भी पेट्रोल के डेरिवेटिव से होती है, जो कि एक तो नॉन कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है, और दूसरा हाईली इन्फ्लामेबल भी है। लेकिन लास्ट 2-3 सालों में नई नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करी गई हैं मार्केट में। बड़ी बड़ी कंपनीज ने मशीन्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें एक नया टेक्निक आया है विच इज कॉल्ड सॉफ्ट वॉश या वेट क्लीनिंग, जो कि ड्राई क्लीनिंग का ही रिप्लेसमेंट है। लेकिन उसमें जो केमिकल्स या जो क्लीनिंग एजेंट्स यूज होते हैं
वो बिल्कुल नॉन कार्सिनोजेनिक है, स्किन फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो ये टेक्नोलॉजी इंटरनेशनली 15-20 साल से है, लेकिन इंडिया में इसका एडॉप्शन लास्ट 3-4 साल में काफी ज्यादा हुआ है। ड्राई क्लीनिंग पे न जाकर हम लॉन्ड्री की बात करें, उसमें क्या ये यही ड्राई क्लीनिंग वाले एजेंट यूज होते हैं, पानी और से धुलाई भी होती है कपड़ों की? हाँ, लॉन्ड्री का मतलब ही है पानी और डिटर्जेंट से कपड़ों को क्लीन करना। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक सबसे बड़ा चेंज जिसमें हमने भी काफी लीडरशिप ली है, वो ये है कि जो आपका ट्रेडिशनल लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स होते हैं वो जनरली अल्कलाइन बेस्ड होते हैं, और अल्कलाइन की प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर में जाके ब्रेक नहीं करता है, तो वो आपके पानी में रह जाता है, सॉइल में चला जाता है, और पानी और सॉइल दोनों के लिए बहुत हार्मफुल होता है, बिकॉज वो उसमें डिकम्पोज नहीं है। सोल्यूबल नहीं होता। हाँ, लेकिन जो हम यूज करते हैं जो कि एंजाइम बेस्ड क्लीनिंग एजेंट्स हैं, जो रिलेटिवली थोड़े महंगे होते हैं, ये 100% 2 घंटे के अंदर वाटर में कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर जाता है या डिसॉल्व हो जाता है। सिमिलरली वो जब सॉइल में जाता है तो वहां पर भी वो डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन तो ये पानी के साथ उसको है डिटर्जेंट ही? जी सर, है डिटर्जेंट ही पानी के साथ बिल्कुल धुलाई होती बिल्कुल है ये डिटर्जेंट। ओनली डिफरेंस है कि जो बेसिक कंपोनेंट है वो अल्कलाइन ना होकर एंजाइम है। है? अच्छा। अब ये लॉन्ड्री सिस्टम में तो सर्विस भी काफी चेंज हुई है, मतलब ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हुई है। हाँ बिल्कुल सर, देखिए सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन जो चेंज आया है वो टेक्नोलॉजी में आया है। इन द सेंस कि अगर आप देखेंगे तो लॉन्ड्री इंडस्ट्री आपकी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री या सैलून इंडस्ट्री या बाकी इंडस्ट्री से साइज में बहुत बड़ी है। जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जोमेटो एंड स्विगी ने आके ट्रांसफॉर्मेशन लाया, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी, कस्टमर को की जिंदगी को आसान बनाया, सिमिलरली ओला ने मोबिलिटी में काम किया, लेकिन डिस्पाइट द साइज ऑफ द इंडस्ट्री लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग में टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अछूता था। जी। लेकिन लास्ट 8-10 सालों में आप देखेंगे तो वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस ये सारे इंट्रोड्यूस हुए हैं, जहां पर कस्टमर घर पे बैठे बैठे अपने सोफे पर नेटफ्लिक्स वॉच करता हुआ ऑर्डर प्लेस कर सकता है, डिसाइड कर सकता है उसको कौन सी सर्विस चाहिए, कितने कपड़े देने हैं, उसको एस्टिमेशन मिल सकता है कि अगर वो कपड़े देगा या जूते देगा तो उसको कितने खर्चे आएंगे, और वो घर से ही ऑर्डर प्लेस कर सकता है और डिलीवरी बॉय के घर पे पहुंच सकता है। तो ये जो चीज थी ये आज से 10 साल पहले इस इंडस्ट्री में नहीं थी। वो बहुत बड़ा चेंज आया इंडस्ट्री में, जहां टेक्नोलॉजी को यूज करके कस्टमर के लिए जो कन्वीनियंस है उसको बढ़ाया गया है। अच्छा, अरुणाभ जी एक बात बताइए, आप कह रहे चेंजेस आए हैं, सब कुछ आया है, इस काम को अगर हम ट्रेडिशनली देखें, कपड़े धोने या लॉन्ड्री कहें, तो इस काम को जरा कम करके आका जाता रहा है, तो इस फील्ड में रोजगार बढ़ोतरी के आगे कितने चांसेस हैं? कितने नए लोग आपको लगता है कि और ज्वाइन करते जाएंगे या कर रहे हैं? तो बिल्कुल देखिए सोशल स्टिग्मा रहा है, और क्योंकि मैं यूक्लीन का ही उदाहरण दूंगा तो यूक्लीन एक फ्रेंचाइज बेस्ड मॉडल है, जहां पर हम अलग अलग शहरों में अलग अलग नेबरहुड्स में माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के साथ जुड़ते हैं और उनको यूक्लीन स्टार्ट करने में मदद करते हैं। तो अगर मैं आज से 6 साल पुरानी बात करूं, जब हमने यूक्लीन की शुरुआत करी थी, तो बहुत मुश्किल से कोई फ्रेंचाइज बनना चाहता था, बिकॉज लोगों को लगता था कि अगर मैं ये काम करूंगा तो सोसाइटी मुझे एक धोबी मानेगा, जो कि जनरली लुक डाउन अपॉन किया जाता है। जी। लेकिन यूक्लीन के अलावा और ब्रांड्स आए, काफी लोगों ने ओपनली बात करनी शुरू करी, और काफी लोगों को रियलाइज हुआ कि एक ऐसा बिजनेस है जहां पर अगर आप ग्लैमर फैक्टर को हटा दें, ये ग्लैमरस इंडस्ट्री नहीं है, तो जी। अगर आप ग्लैमर फैक्टर को हटा दें, सोशल स्टिग्मा को हटा दें, तो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज से ज्यादा सेफ बेट है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि कपड़े एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, कपड़ों की धुलाई। तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। तो जो एक्सेप्टेंस था आज से 6 साल पहले, उससे कहीं ज्यादा आज एक्सेप्टेबल है। काफी सारे यंग लोग हमारे साथ छोटे छोटे शहरों, गांव, कस्बों में जुड़ रहे हैं, जिनको लगता है कि बिजनेस में दम है, जिनको लगता है कि ये रिसेशन प्रूफ बिजनेस है, कोविड प्रूफ बिजनेस है। लेकिन आज भी है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सोशल स्टिग्मा पूरा हट चुका है। आज भी ऐसे लोग मिलते हैं, नौजवान मिलते हैं, जो काफी बात करते हैं, लास्ट तक करना भी चाहते हैं, फिर लास्ट में मना कर देते हैं कि घर वालों ने इजाजत नहीं दी उनको। मतलब अभी भी इसमें बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, और आगे आपको लगता है कि एज फार एज एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न, रोजगार इज कंसर्न, ये बढ़ता जाएगा? इसका मतलब स्टिग्मा हट रहा है धीरे धीरे और बढ़ेगा रोजगार।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी ये 10 साल फिर की बात फिर कही, और मुझे बताइए इस समय मौजूदा दौर में लॉन्ड्री का कितना बिजनेस हमारे देश में होगा, कितना, अगर इसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज करें तो? तो अगर आप वैसे देखेंगे सर, तो इनफैक्ट केपीएमजी, डिलॉयट, ग्रैंड थॉर्टन, काफी सारी लीडिंग कंसल्टिंग कंपनीज एंड रिसर्च कंपनीज ने रेगुलर बेसिस पे लॉन्ड्री इंडस्ट्री की मार्केट साइजिंग करी है, लॉन्ड्री इंडस्ट्री को समझा है। तो आज के डेट पे ये करीब 35 से 40 बिलियन डॉलर साइज की इंडस्ट्री है पूरी इंडिया में, जिसमें B2C भी आता है और आपका B2B भी आता है। 35 से 40 बिलियन डॉलर कहें तो इसको रुपयों में कन्वर्ट करते हैं तो कितना अरब हो जाएगा? सर 35 से 40 बिलियन डॉलर अपना। मतलब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आप कह सकते हैं ना इसको। हाँ बिल्कुल सर, मैं वही बता रहा था सर कि अगर आप देखेंगे तो ये आपका पूरा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री या सैलून इंडस्ट्री दोनों का आप कंबाइन भी कर दें तो उससे बड़ी इंडस्ट्री है ये। तो यानी आपको इसका फ्यूचर आगे जाके फिर ब्राइट, अच्छा अभी जैसे आपने कहा कोविड प्रूफ है, या दूसरा एक एक और आपने कहा प्रूफ है, रिसेशन प्रूफ है सर। सेकंड प्रूफ है, मतलब अगर मंदी भी आएगी तो भी चलेगा, कपड़े तो धुलवाएंगे लोगों ने। जी सर, जी कोविड सर, आएगा तो बल्कि ज्यादा धुलवाएंगे। तो बिल्कुल। मतलब आपको लगता है कि फ्यूचर इसका आगे इस इंडस्ट्री का ब्राइट ही है? हाँ सर, बिकॉज ओवरऑल भी आप देखेंगे तो जो कल्चर था कि लोग कपड़े घर पर ही धोते थे या घर पर ही धुलवाते थे या जनरली हाउसवाइफ धोती थी, वो कल्चर पूरा चेंज हो रहा है। आजकल विमेन भी काम कर रही हैं, डबल इनकम फैमिलीज का कल्चर बढ़ता जा रहा है, तो लोगों के पास स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, एक्सपेंडेबल इनकम बढ़ रहा है, बट नहीं, समय कम होता जा रहा है। मैं इस पर आता हूं, लेकिन उससे पहले मेरे 2 सवालों का आप जवाब दीजिए। जी सर। लॉन्ड्री लॉन्ड्री एक, अरुणाभ सिन्हा जी, लॉन्ड्री एक इलीट शब्द है, और इलीट लोगों की व्यवस्था रही है। अगर मैं ऑर्गेनाइज्ड लॉन्ड्री की बात करूं, घाटों वाली तो चलती आ रही है ना? क्योंकि क्योंकि मैं नई दिल्ली में रहा हूं कुछ समय, तो वहां भी अभी धोबी घाट हैं, लेकिन नदिया किनारे वाले धोबी घाट नहीं है, वो घाट है, मतलब वहां कपड़े धोए जाते हैं। वहां पर पार्लियामेंट के आसपास का है, नई दिल्ली का है, जी। तो वहां मैंने काफी धुलवाए कपड़े। मुझे एक बात बताइए, एलीट लोगों का शब्द रहा है ऑर्गेनाइज्ड जो लॉन्ड्री है, 5 स्टार होटल्स में भी अगर हम देखते हैं तो वहां भी एक लॉन्ड्री की व्यवस्था होती है। तो आपकी या मार्केट की जो आम लॉन्ड्री की धुलाई में और 5 स्टार होटल की लॉन्ड्री में आपको क्या लगता है कितना फर्क होता तो देखिए सर, जो 5 स्टार होटल या जो ऑर्गेनाइज लॉन्ड्री सेगमेंट की बात कर रहे हैं, जहां पर आपकी प्रॉपर मशीन्स होती हैं, है? आपकी भी केमिकल्स होते हैं। ऑर्गेनाइज है? हाँ, तो ये क्योंकि ये पूरा ऑटोमेटेड है, इसमें आप देखेंगे तो मैनुअल इंटरवेंशन बहुत लिमिटेड है जी। कि मशीन बनी हुई है, जो केमिकल्स एंड क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं वो कैलिब्रेटेड अमाउंट में आपको डालने होते हैं, और फिर मशीन अपनी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ही सारा केमिकल्स, सारा क्लीनिंग एजेंट्स खुद ही पिक करती है और कपड़ों को धोती है। तो जो एक तो क्वालिटी वाइज ये आपका जो मैनुअल लॉन्ड्री है, जो धोबी घाट पे होता है या नदियों के किनारे होता है, उसके कंपैरिजन में इसकी क्वालिटी हमेशा बेटर होगी। दूसरा, एक दूसरी चीज क्या है कि कंसिस्टेंटली बेटर होगी, क्योंकि जहां पे आप मैनुअल कर रहे हैं वहां पर हर दिन आप सेम आउटपुट नहीं दे पाएंगे या हर वॉश में आप सेम आउटपुट नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए कंसिस्टेंटली बेटर क्वालिटी उससे निकलती है। साथ ही साथ क्योंकि जो केमिकल्स एंड डिटर्जेंट्स होते हैं, स्पेशली जब आप नॉन हार्मफुल एंजाइम बेस्ड यूज कर रहे हैं, तो वो कपड़ों पर भी जो उनका कपड़ों पर जो असर होता है या कपड़ों के सेल्स पे जो असर होता है, वो मैनुअल वॉशिंग से काफी बेटर होता है। आप उसको पत्थर पे नहीं पटक रहे हैं, तो जो आपके कपड़े हैं वो भी लंबा चलते हैं। तो एक तो क्वालिटी वाइज ये हमेशा बेटर होगी, आउटपुट वाइज हमेशा बेटर होगी, बिकॉज एक मशीन एक दिन में मैनुअल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कपड़े धो सकता है। और तीसरी चीज, जो आपके कपड़े हैं वो थोड़े लंबे चलेंगे। अच्छा, अभी आप क्वालिटी की बात कर रहे थे, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि आपका जो ये सिस्टम है ऑर्गेनाइज लॉन्ड्री का, लॉन्ड्री सिस्टम में जो लोग कपड़े धुलाते हैं, मैंने काफी लोगों से बात की, तो एक आमतौर पे इसका भी निराकरण करिए कि आमतौर पे शिकायत आती है कि कपड़े ठीक से धुल कर नहीं आते, मैले कपड़ों को कई बार पानी में से ही ऐसे निकाल कर दे जाते हैं, मानी क्वालिटी की शिकायत आती है। और ये भी शिकायत रहती है कि अगर आप नॉर्मल डिटर्जेंट से घर पर धोते हैं, उससे भी कम साफ कपड़े लॉन्ड्री से धुलकर आते हैं। और ये लोग कहते हैं कि इनमें कोई क्वालिटी कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं, ये जो पनप रहा है लॉन्ड्री का बिजनेस, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के भरोसे ही पनप रहा है और चल रहा है।
हाँ, तो ये मैं देखिए, एक जो क्वालिटी ऑफ वॉश है, अगर वो ईमानदारी से वॉश किया जाए, जिस तरह से मशीन्स ने डिक्टेट किया है, जो आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में लिखा गया है, अगर उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाए, तो बिकॉज ये एक नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ करके नहीं दिया जाता। क्वालिटी की शिकायतें आती हैं कि कपड़े मैले के मैले वापस आ गए, पानी में डुबो के निकाल के दे दिए, या डिटर्जेंट से भी कम सफाई हुई, मतलब। जी सर, मैं वही बता रहा था कि अगर ईमानदारी से किया जाए, फॉलो किया जाए प्रोसीजर्स, तो वो बिल्कुल क्वालिटी बेटर आएगी। कई बार कॉलर गंदे हैं, कई बार कुछ गंदे हैं, पाउचे गंदे हैं किसी की पैंट के या पजामे के। ये सब क्यों आती है शिकायत? अगर मशीन एफिशिएंट है, आपका डिटर्जेंट अच्छा है तो। हाँ सर, तो बिल्कुल सही बात है। तो बहुत बार जो ऑपरेटर्स होते हैं, वो एक तो इंडस्ट्री, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की बात करें, तो ये मेनली लास्ट 8-10 सालों में आई है। जी और एक बार जो शुरुआत में प्लेयर्स आए, उन लोगों ने प्रॉफिट कमाना शुरू किया, नेबरहुड जो बिजनेस चलने शुरू किए, तो एक मशरूम इफेक्ट क्रिएट हो गया कि जी आज आप देखेंगे तो दिल्ली के किसी भी नेबरहुड को पिक कर लें, आपको 1 किलोमीटर में नहीं से नहीं तो 10 लॉन्ड्री दिखाई देंगे। बिल्कुल। तो जब एक ने अच्छा करना शुरू किया, तो बहुत लोगों ने साथ साथ अपना क्रिएट करना शुरू कर दिया, बिकॉज सबको लगा कि ये आसान बिजनेस है, मशीन लगा लो, क्लीनिंग होने लगेगी। लेकिन बाद में जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा, तो बहुत लोगों ने अपने प्रॉफिट्स बचाने के लिए या तो पुअरर क्वालिटी ऑफ केमिकल्स, या जैसा आपने पॉइंट आउट किया कि सिर्फ मशीन में डाल दिया और डिटर्जेंट डाले ही नहीं, बस पानी से धो के निकाल दिया। तो ये चैलेंज आ रहा है। और क्योंकि इंडस्ट्री अभी मैं बहुत जल्दी ग्रो करी है, खासकर ऑर्गेनाइज्ड लॉन्ड्री सेगमेंट बहुत जल्दी ग्रो करा है, बट विदाउट एनी रेगुलेशन, विदाउट एनी कंट्रोल ग्रो करा है। और जहां भी एक एक लॉन्ड्रोमैट सक्सेसफुल हो रहा है, वहां पर उसकी देखा देखी बहुत सारे लॉन्ड्रोमैट्स आ रहे हैं। और उसके हम्म। बाद क्योंकि सबके पास वो सिस्टम नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है, तो लोग अलग अलग तरीकों से प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण ये कंप्लेन्स आ रहे हैं, और ये जेन्युइन कंप्लेन्स हैं। अच्छा अरुणाभ जी, एक बार बताइए, आपने ये बात कही, आप लोग किस तरह का डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं जो मार्केट में, हम नाम नहीं लेंगे किसी कंपनी का, जो कॉमन हम घर पे सर यूज करते हैं डिटर्जेंट, उस वैसे ही होते हैं डिटर्जेंट, या कुछ और केमिकलाइज्ड होते हैं आपकी लॉन्ड्री में? हाँ, तो सर, मैं भी बिना नाम लिए बताऊंगा कि जो जनरली हमारे घरों पर जो हम डिटर्जेंट परचेज करते हैं, ये सारे अल्कलाइन बेस्ड होते हैं। जी। तो अल्कलाइन बेस्ड डिटर्जेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने बताया कि वो डिजोल्व नहीं होता है। डिजोल्व नहीं होता, वो तो बता हाँ, दिया। और ये बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं, तो इनका कपड़ों के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन पर बहुत एडवर्स इफेक्ट आता है। धोने वाले तो के हाथों पर भी। घर वालों भाई, जो धोने ये वालों के स्किन, हाथों पर भी। बिल्कुल स्किन फ्रेंडली भी नहीं है, और ये कपड़ों के जो रेशे हैं या पार्टिकल्स हैं, उनको डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करता है। तो अगर आप कंसिस्टेंटली यूज करेंगे, तो आप भी रियलाइज करेंगे कि आपके कपड़े फेड होने शुरू हो जाते हैं, और आपके कपड़े इवेंचुअली उतने लंबे नहीं जाते हैं जितना लंबा आपको जाना चाहिए यानी था। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी जो लॉन्ड्री में डिटर्जेंट या केमिकल इस्तेमाल होती है, उनसे एक तो कपड़ों की लाइफ अच्छी रहती है, जी सर, और दूसरी ये आपके स्किन के लिए भी फ्रेंडली होती है। फ्रेंडली होते हैं, लेकिन आप पानी प्रॉपर यूज करते हैं क्वालिटी की, ताकि वो पहनने वाले की स्किन को, जब वो पहने तो कोई केमिकल रह ना गया हो कपड़े में, क्योंकि लॉन्ड्री है, आप घर जितना सेटिस्फेक्शन क्या दे पाते हैं हम लोगों को धुलाई का? हाँ सर, तो जैसा मैंने बताया कि जो कमर्शियल लॉन्ड्री मशीन्स है या जो इंडस्ट्रियल और मैं लॉन्ड्री ये इसलिए मशीन। पूछ रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात ही यही है कि अगर हाँ, तो आप सर उनको, अगर वॉशिंग अगर सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाए, तो सारी एक्सरसाइज बेकार है। बिल्कुल सर, तो ये जो कमर्शियल लॉन्ड्री मशीन्स या इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री मशीन्स यूज होते हैं, ये ये आपके मैनुअल कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो जैसे आपने उसमें एक बार कपड़े डाल दिए, तो वो मशीन ऑटोमेटिकली फिर पिक कर लेती है वेट कितना है या कितने कपड़े अंदर हैं, और उसके बाद जो जो प्रोसेस है वो पानी खींचने का, वो मशीन खुद से करती है। तो जी अगर अगर मान लीजिए हैवी लोड है, मान लीजिए 10 किलो का लोड है, और उसको आधा घंटा चलाना है, तो ये मशीन डिसाइड करेगी कि आधा घंटा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जी जी तो जी। वो मशीन फिर अगले 5 मिनट में सारा जितना, अगर मान लीजिए 50 लीटर पानी पुल करना है, तो कपड़ों का लोड देके मशीन उसकी रिंसिंग, उसका पानी की क्वांटिटी, ये सब अपने आप तय करती है, उसमें उसकी मेमोरी में फीड होता है आगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा आप ये बताइए कि अभी हमने शुरू में बात कही थी कि पति पत्नी वर्किंग है, टाइम नहीं है, तो इसलिए लॉन्ड्री में वो कपड़े देते हैं। आपको क्या लगता है कि हम जब घर में कपड़े धोते हैं और लॉन्ड्री में धुलवाते हैं, तो अगर हम कॉस्ट वाइज देखें,
तो आपका सस्ता पड़ता है या घर वाला सस्ता पड़ता तो सर देखिए बहुत सिंपल सा इसमें मतलब मैथमेटिक्स है कि हम जो लॉन्ड्री प्रमोट करते हैं हम उसको बोलते हैं लॉन्ड्री बाय द किलो। तो हम थोक के हिसाब से आज लॉन्ड्री कर रहे हैं, है जी? जहां पर हम पीस के वाइज नहीं करते हैं, नहीं अलग नहीं, अलग शहर। मैं वो समझ गया, लेकिन इन जनरल अगर हम एवरेज निकालें, और ठीक है टाइम की बचत होती है, फैसिलिटी मिलती है, होम डिलीवरी मिलती है, सारे एंगल देखते हो कि तो ये सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा, क्योंकि मशीन घर में हम बिजली भी खर्चेंगे, मशीन, डिटर्जेंट, पानी, टाइम सब लगेगा। जी सर। तो और आजकल सारा कुछ आज देखते हुए आपका सस्ता कंपैरेटिवली, मैं एक वैसे ओवरव्यू। हाँ तो आजकल बिकॉज हर घर में एक मेड होती है और मेड एक सर्टेन सैलरी चार्ज करती है कपड़े धोने का। नहीं तो तभी मैं कह रहा हूँ आपका महंगा पड़ेगा या फिर भी। हाँ, अगर मैं मेड को हटा दूं, अगर मैं ये मान के चलूं कि घर पे मेड नहीं है, लोग खुद धो रहे हैं वॉशिंग मशीन में, तो वो सस्ता पड़ेगा। लेकिन जैसे मैं मेड के 1,000 रुपए या 1,200 रुपए डालता हूँ, आप मेड जो घर पे करते हैं लॉन्ड्री वर्सेस जो हमें आउटसोर्स करते हैं, बराबर आ जाएगा। अच्छा, और क्लीनलीनेस में आप क्या मानते हैं, घर का कपड़ा ज्यादा क्लीन होता है या लॉन्ड्री का? स्पष्ट नहीं सर, बिल्कुल। बिल्कुल बहुत क्लियर डिफरेंस आता है। आप जब एक लॉन्ड्रोमैट को देते हो, एक यूक्लीन को देते हाँ, हैं, जो चलिए, क्वालिटी बेटर आएगी। आपका ज्यादा साफ ये घर वाला? हमारा ज्यादा साफ आएगा सर। आप ये दावा कर रहे हैं, देख लीजिए। बिल्कुल सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि क्या हमें फायदे होते हैं लॉन्ड्री सिस्टम अपनाने से, कोई एक दो लाइन ब्रीफ में? तो सर देखिए, आज हम बात कर रहे हैं, आज अर्थ डे है, वर्ल्ड अर्थ डे आज जी कोइंसिडेंटली। तो आप देखेंगे तो जैसे आपका जो डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन है, वो जी एक साइकिल में एवरेज 5 से 6 किलो कपड़े की धुलाई करता है, जी और उसको करीब 70 लीटर पानी लगता है। और वही आप जब कमर्शियल लॉन्ड्री मशीन्स देखेंगे, जैसा यूक्लीन में अगर यूज होता है, तो वहां पर हम एक साइकिल में 10 किलो साफ करते हैं और हमें 50 लीटर की वाटर की रिक्वायरमेंट आती है। यानी आप घर पर एक बार 5 से 6 किलो में 70 लीटर पानी कंज्यूम कर लेते हैं, करेक्ट। और तो आप 10 किलो में 50। हम हाँ, 10 किलो में 50 लीटर, तो हमारा मतलब घर पे जो आप करते हैं, आपको 11 से 12 लीटर पर किलो ऐसा पानी क्यों का होता है कंजप्शन। अनुराग जी? क्योंकि सर जो जो कमर्शियल लॉन्ड्री मशीन्स होते हैं, उनका जो डिजाइन होता है, वो डिजाइन ही वाटर एफिशिएंसी के लिए बनाई जाती है। तो जो आप कभी भी देखेंगे तो उनका जो वॉशर है या ड्रायर है, वो हमेशा बड़ा होता है, सर्कुलर होता है, और लॉट ऑफ स्पेस होती है उसके अंदर। जबकि हम्म। जो आपकी डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन होती है, एंड नाम नहीं लूंगा, लेकिन बेस्ट पॉसिबल डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन, उसमें आप देखेंगे हमेशा अंदर में एक टम्बलर होता है, उसकी जो डायमीटर होती है वो छोटी होती है। तो जी, दैट इज वाई आप एक बार में 5 किलो 6 किलो से ज्यादा लोड नहीं कर सकते हैं। मैं और आपसे वो मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ जी सर। कि 2020 से कोरोना का जो काल आया, उसने हर जगह परहेज बरतने का वो एक हमारे को एक नियम सिखाया और प्रिकॉशन लेने की सलाह दी। ऐसे में जब पब्लिक प्लेस पर कपड़े धुलने जाते हैं, तो आप लॉन्ड्री में किस तरह की सावधानियां बरतते हैं, ताकि कोरोना का जो एक वो संक्रमण है, उससे बचाव का सेटिस्फेक्शन कस्टमर को मिलता रहे, और वाकई ये सिद्ध भी हो कि हाँ, संक्रमण नहीं जा रहा? हाँ सर, इनफैक्ट हम कोरोना के पहले से भी एंटीसेप्टिक वॉशिंग करते हैं। तो जो हमारे कपड़े थे, उस उनको जब हम क्लीन करते हैं, तो जो क्लीनिंग साइकिल होता है, जो वॉशिंग साइकिल होता है, उसमें लास्ट में एंटीसेप्टिक वॉश भी आता है। और ये अगेन मैन्युअल कंट्रोल नहीं होता है इसमें। हम पहले से हमारा एक क्लीनिंग कैबिनेट होता है, जहां से मशीन ऑटोमेटिकली केमिकल्स वगैरह अंदर लाती है। उसी में लास्ट में जब मशीन की साइकिल कैलिब्रेट होती है, तो उसमें एंटीसेप्टिक्स भी अंदर आते हैं। तो कोरोना के बाद से तो हमने एंटीसेप्टिक के अलावा सैनिटाइजर वॉश भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, जो आज भी कंटिन्यू हो रहा है। तो जो कपड़े आप हमें देते हैं, उसको हम एंटीसेप्टिक और सैनिटाइजर दोनों से क्लीन करते हैं, और प्रॉपर पैकेजिंग मटेरियल में पैक करके फिर आपके घर पे उसको डिलीवर किया जाता है। मतलब मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे एक परिवार से कपड़े आते हैं, वो साफ हो रहे हैं, उनको सैनिटाइज और एंटीसेप्टिक देंगे, जब दूसरा लॉट आएगा तो इस दौरान जो मशीन होगी उसको क्लीन नहीं करते एक से दूसरे राउंड के बीच में? हर हर वॉश के तो एक बार जब वॉशिंग साइकिल कंप्लीट होती है सर, तो वॉशर जो पानी बचा होता है, वो ऑटोमेटिकली सर्कुलेट होके क्लीन होके ही बाहर निकलता है वो। नहीं, एक ऑटो लॉट के कपड़े के बाद उसको मशीन को फिर क्लीन किया जाता है, फिर जी नए सर। लॉट के कपड़े डाले जाते हैं? जी सर। अच्छा, मतलब सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल। अरुणाभ सिन्हा जी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीजों की जानकारी दी,
कंपैरिजन भी बड़ा अच्छा किया कि किस तरह से ये लॉन्ड्री का बिजनेस बढ़ भी रहा है और किस तरह से ये घरेलू धुलाई से सस्ता या उपयोगी पड़ता है। और समय दिया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे यू क्लीन जो वॉशिंग चेन है उसके फाउंडर अरुणाभ सिन्हा जी, जो बता रहे थे कि देश में किस रफ्तार से ये क्लीनिंग का बिजनेस बढ़ रहा है, लॉन्ड्री का बिजनेस बढ़ रहा है। एक सोशल सिग्मा जरूर माना जाता रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों की सोच बढ़ रही है और समझ बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से इसको एक सम्माननीय पेशा भी माना जा रहा है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि ये जो लॉन्ड्री है वो घरेलू धुलाई से सस्ती भी पड़ती है और कपड़ों की जो लाइफ है उसको भी संभाल कर रखती है। एक चीज उन्होंने बड़े खुले दिल से स्वीकार की है कि क्वालिटी को लेकर बहुत सारी शिकायतें इंडस्ट्री से आती हैं, और उसका भी कारण उन्होंने बताया कि कुछ लोग ये इनके इन प्रकारेण पैसा बनाने के लिए कम उन्नत टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं या कुछ और मेल प्रैक्टिसेस करते हैं अपने बिजनेस के लिए, वो उन्होंने माना। लेकिन ये साथ में उन्होंने कहा कि अगर हम प्रेस्क्राइब्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो करें जो मशीन और कंपनी द्वारा बताई जाती है, तो कपड़े गंदे होने का कोई कारण रह नहीं जाता। अगले कार्यक्रम में किसी और विशेष मेहमान के साथ किसी और विषय पर फिर चर्चा होगी। नमस्कार, धन्यवाद।